अच्छा जरा सुनिएगा, मोदी का जो नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया है, दुनिया के लिए डाइंग इंडिया बन रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। दोस्तों, मोदी सरकार ने ना यार एक काम तो बढ़िया कर दिया, मैं मानूंगा, डिफेंस को लेके। 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार आजादी के बाद, पहली बार 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार ये 21,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। ये तो बहुत ही खतरनाक ग्रोथ है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे, बात करेंगे कि अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है, इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। वो क्या कर रहे हैं ऐसा, और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आजाद होने वाले, आज वो चांद पर 5वीं बड़ी मईशत बनाकर बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मोदी के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी हैं, मगर ये जो नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई। अच्छा बात नहीं है। नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं, ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी भी पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि आज पहली बार भारत का रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात हुआ है। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर देश की एक बहुत बड़ी सफलता की घोषणा कर बताया कि भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह चमत्कारी लगने वाला लक्ष्य हासिल किया है। इस दिशा में सिर्फ एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है। इस सफलता की कहानी को अंजाम तक पहुँचाने में करीब 50 भारतीय कंपनियों ने अहम योगदान दिया है, और इसी के साथ भारत ने एक बड़ा रक्षा आयात देश से एक बड़े रक्षा निर्यात देश बनने की दिशा में अहम कदम लिया है। भारत ने पहली बार वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो इस रूप में फलीभूत है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत में इतना बड़ा आंकड़ा पहली बार देखने को मिला है, जिसे देख आज पाकिस्तानी भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक ग्रोथ है। और दोस्तों, ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, इनके इंजीनियर्स, इनके वर्कर्स, मोदी जी ने क्या करा कि ब्यूरोक्रेसी हटा दी। आपको एक बात बताऊं मैं, क्या इसरो के साइंटिस्ट कोई मोदी जी नए साइंटिस्ट लेकर आए? आप खुद सोचिए, ये जो चंद्रयान है और ये फलाना, इतने रॉकेट जा रहे हैं, अभी गगनयान की कोई बात कर रहा है कोई, ये मतलब आदित्य L1 और सो मेनी सक्सेसफुल मिशन, चंद्रयान 1, 2, 3, थर्ड लैंडेड ऑन द मून, साउथ पोल। ये तो 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या इस सरकार में कि अब सारी की सारी चीज इतनी सक्सेसफुल हो रही है? एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने। दे लॉन्च मोर देन 100 सैटेलाइट्स इन वन रॉकेट। ये हुआ कैसे? ये वही हैं ये लोग। ये कोई डॉक्टर सिवन थे, वो वही डॉक्टर सिवन है। ये डॉक्टर सोमनाथ है, वही डॉक्टर सोमनाथ है। कोई अलग नहीं है इसमें, कोई बाहर से कोई विदेश से इंपोर्ट करा है। ये वही डॉक्टर्स हैं भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जिनको नासा उनको बुलाती है, बोलती है डॉक्टर सिवन या डॉक्टर संतोष को कि भाई तुम बैठो, पहले बताओ ये करते कैसे हो, हमें भी समझा दो जरा। ये इतने कम पैसे में इतना एक्सीलेंट वर्क तुम लोग कर कैसे लेते हो कि टचवुड तुम्हारी फेलियर की रेट बहुत कम है। तुम यार दनादन या रॉकेट्स भेजे जा रहे हो, सैटेलाइट भेजे जा रहे हो, कभी मून मिशन, कभी सन मिशन, कभी फलाना। ये करते कैसे हो तुम लोग? द अमेरिकन्स वांट टू नो, द यूरोपियंस वांट टू नो, एवरीबडी वांट्स टू नो। ये करते कैसे? दोस्तों, कुछ बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इनकी बेड़ियां खोल दी गई हैं, और कोई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हटा दी, टैलेंटेड पहले भी थे ये, इनका बजट बढ़ा दिया, इनकी ब्यूरोक्रेसी हटा दी। इनको बोला प्रधानमंत्री जी ने कि जी मुझे ये चाहिए, क्या आप कर सकते हैं? उन्होंने बोला सर आपका हुक्म श्रीमान, काम हो जाएगा।
बढ़िया काम होगा, कम बजट में होगा, एक्सीलेंट काम होगा, दुनिया देख के ताली बजाएगी। भारत का जो झंडा है ना वो चांद पे लहराएगा। अब आप बताइए क्या करना। बोला डन, कोई दिक्कत होगी मुझे फोन करना। बीच में से पूरी लाल फीता शाही जो है वो काट के जला दी मोदी जी ने। ये वही है और कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों। यही काम आज से 30, 35, 40, 50 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ हो जाता ना। मैं आपको बता रहा हूं, आज भारत को ये रफेल वफेल ये सब कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अगर HAL वेचेल का ये सब हट जाता, पहले भारत को इंपोर्ट थोड़ा ना करना पड़ता है सब। भारत खुद बनाता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक बहुत गंदे साइकिल में चले गए थे पहले, बहुत गंदे साइकिल में। अब उससे बाहर निकल चुके हैं हम लोग। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के। क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है। और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है और पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज़ होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज़ कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना, उस कर्ज़े को हमने वो कर्ज़ा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए।